हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे। आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। आपके लिए ये फ्री है, लेकिन इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। अब देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है। हमने देखा कि कोई भी चार्ज को जब स्पेस में रखा जाता है तो वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है अपनी पूरी फील्ड। अब इस फील्ड को हम डायग्राम में किस तरह से रिप्रेजेंट करें, इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और कुछ नहीं है, स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक टूल है। इसको डिफाइन कैसे किया गया? इसको डिफाइन किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो पाथ होता है जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज फॉलो करता है जब उसे किसी चार्ज के आसपास फ्री छोड़ दिया जाता है तो। ठीक। अब ऐसी लाइंस को या ऐसे पाथ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी क्या? मान लीजिए ये आपके पास एक चार्ज है, कैपिटल क्यू। ये चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है इस पूरे स्पेस में। अगर मैं इसके पास एक ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां पर रख दूं, क्यू नॉट, जो कि टेस्ट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं इसको फ्री छोड़ दूं तो हमें पता है ये जो लाइक चार्जेस हैं दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर। अगर मैं इसको यहां ला करके छोड़ दूं तो ये रिपेल करेगा, और मैं ऑब्जर्व करूंगा कि इसने जो पाथ फॉलो किया वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये इस रास्ते पर चलेगा, इससे दूर जाता हुआ। ठीक। लेकिन अगर इस पॉजिटिव चार्ज की जगह अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज लेता, माइनस क्यू लेता, और तब मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां पर छोड़ देता, क्यू नॉट की वैल्यू +1, तब मैं ऑब्जर्व करता कि ये नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसका जो रास्ता या पाथ या ट्रेजेक्ट्री होती बच्चों, वो अलग हो जाती, और वो ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसी बनती, लाइक दिस, टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक। तो मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो पाथ है जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज फॉलो करता है जब उसे किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्री छोड़ दिया जाता है तो। अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे बहुत काम आती हैं। उनके बेसिस पर हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन या डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, प्लीज बड़े ध्यान दीजिएगा इसको समझने में। ठीक है, ये आपके बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के ऊपर इसके ऊपर बेस्ड रहेंगे, तो आपको बहुत ध्यान देना है अब यहां से प्रॉपर्टीज का, क्योंकि प्रॉपर्टीज के ऊपर प्रीवियस ईयर्स में भी बोर्ड में क्वेश्चन आ चुके हैं, और इसके ऊपर एमसीक्यू फॉर्मेट में कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी गिवन होते हैं। सो प्लीज पे अटेंशन, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी है बच्चों, वो है दे आर स्मूथ कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। यानी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करेंगे तो वो स्मूथ कर्व होगा, ऐसा जिगजैग जिगजैग वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं हो सकती। दे आर ऑलवेज स्मूथ कर्व्स, और इनमें किसी तरह का कोई ब्रेक नहीं होता है। ऐसा नहीं होता ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहाँ ब्रेक आ गया फिर शुरू हो गई, बीच में गायब हो गई, ऐसा नहीं होगा। दे आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। कहां से शुरू होगी? पॉजिटिव से, और कहां खत्म होगी? नेगेटिव पर। उसके बीच में कहीं पर टूटेगी नहीं, हमेशा कंटिन्यूअस रहती। ठीक। सेकेंड प्रॉपर्टी, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड दे एंड एट नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव से शुरू होकर के नेगेटिव पर खत्म हो जाती है। ठीक। थर्ड पॉइंट, इन जो टेंजेंट बनाई जाती है इनके ऊपर किसी भी पॉइंट पर, वो हमेशा दे देती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर मान लीजिए मैंने कहा ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी, अब मैंने ये एक पॉइंट ए लिया, और मैंने आपसे कहा बताओ ए पर डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या है, तो आप सीधा इस ए पर फील्ड लाइन की डायरेक्शन में एक टेंजेंट बना देंगे। अगर मैंने कहा बी पर फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो ये दे देगा डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट पॉइंट बी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर जब भी आप किसी पॉइंट पर डायरेक्शन निकालना चाहते हैं फील्ड की, तो आप वहां पर सीधा सीधा एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और वो टेंजेंट आपको दे देता है डायरेक्शन।
इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट, नो टू लाइंस ऑफ फोर्स कैन क्रॉस या इंटरसेक्ट ईच अदर। दो लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। अब इसके पीछे का कारण जानते हैं। मान लीजिए मैंने कहा ये लाइन नंबर 1 थी और ये लाइन नंबर 2 थी, ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं इस पॉइंट P पर, ठीक है। तो अब अगर आप इस पॉइंट P पर देखो, फर्स्ट लाइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ जाएगी, सेकंड लाइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये आ जाएगी। अब ये तो गड़बड़ वाली बात हो गई। क्यों? क्योंकि अगर आप डेफिनेशन याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन थी कि ये वो पाथ होता है जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज फॉलो करता है जब उसे किसी दूसरे चार्ज की सराउंडिंग में फ्री छोड़ दिया जाता है। तो मान लीजिए मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ 1 पे छोड़ा, अब वो यहां से आते 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 पॉइंट बी पर आ गया। अब वो किधर जाएगा? इधर जाएगा कि इधर जाएगा? ये बात तो दुविधा की हो गई, क्योंकि उसके आगे दो राहें खड़ा हो गया है ना, जंक्शन खड़ा हो गया है, यहाँ से तो दो रास्ते निकलते हैं। तो इसीलिए लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, दे नेवर इंटरसेक्ट, क्योंकि एक ही पॉइंट पर दो डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ फील्ड अटेन हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। इसलिए दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल to the surface of the conductor on which charges are in equilibrium। ये जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं ये हमेशा कंडक्टर्स के परपेंडिकुलर होती हैं सरफेस पर। मान लीजिए ये मेरे पास एक कंडक्टर है और इसके ऊपर जो चार्जेस हैं दे आर एट रेस्ट। हमें पता है ये चार्जेस इसके सरफेस पर होंगे, और इक्विलिब्रियम का मतलब इन चार्जेस में किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, किसी तरह का कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट हुआ हुआ है सरफेस पर जिसकी वजह से चार्ज मूव कर रहा हो। तो चार्जेस अगर इक्विलिब्रियम में हैं तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम बनाएंगे ये हमेशा सरफेस के नॉर्मल ही निकलेंगी। दे विल ऑलवेज बी नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द चार्ज्ड कंडक्टर। हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही एमिट होती हैं, ये किसी और एंगल पर एमिट नहीं हो सकती। बात समझ में आई सबको? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज। ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं ये लंबाई में सिकुड़ती हैं, छोटी हो जाती हैं। ऐसा क्यों है समझते हैं। लेट अस मेक टू चार्जेस। मैंने कहा ये है मेरे पास प्लस क्यू, ये मेरे पास है माइनस क्यू, ठीक है। अब अगर आप नोटिस करो यहाँ पे ये डाइपोल बन गया। अब मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाऊं तो यहां से परपेंडिकुलर शुरू होकर के ऐसे परपेंडिकुलर आएगी, यहां से परपेंडिकुलर शुरू होकर ऐसे परपेंडिकुलर, यहां से ऐसे। तो अगर आप ऑब्जर्व करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से इधर आते हुए सिकुड़ रही है, और मुझे पता है जब मैं इधर की तरफ आ रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है और ये ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को और ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इनका जो लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्शन है, ये जो सिकुड़ना है, ये एक्सप्लेन करता है अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस। इसके बाद ये जो लाइंस है ये एक दूसरे पर लेटरल साइड में प्रेशर लगाती हैं। देखो ये एक दूसरे को धक्का दे रही है, यहां से बाहर अवे जा रही हैं, एक ही चार्ज से इमर्ज हो रही हैं। तो ये शो करता है रिपल्शन बिटवीन लाइक चार्जेस, ठीक है। तो इसीलिए इनकी जो टेंडेंसी है लेटरल प्रेशर की, ये बताती है, ये एक्सप्लेन करती है रिपल्शन को बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस। लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्शन को ये एक्सप्लेन करती है, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइंस ऑफ फोर्स गिव्स अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी रीजन में, अगर वहां पर ये लाइंस पास पास हैं तो इसका मतलब है वहां पर फील्ड स्ट्रांग है। इफ दे आर वेरी क्लोज टुगेदर द फील्ड इज स्ट्रांग। जहां पर ये पास पास होंगी वहां पर फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी, जहां पर ये फार अपार्ट दूर दूर होंगी वहां पर फील्ड वीक हो जाएगी। और जहां पर ये बिल्कुल पैरेलल लाइंस की फॉर्म में चल रही हैं, बिल्कुल पैरेलल लाइंस, वहां पर फील्ड हो जाती है यूनिफॉर्म। जहां पर ये लाइंस कैसी हो जाएं, पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड, वहां पर फील्ड हो जाती है यूनिफॉर्म। अगली प्रॉपर्टी है बच्चों, दे डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इट इज ऑलवेज जीरो। कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होती, इसीलिए एक कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू हमेशा जीरो होती है। और ये प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं इन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अगर हमें किसी बॉडी को इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से बचाना है
तो हम उसे एक मेटल कंटेनर के अंदर बंद कर दें। ऐसा करने से उस पर कोई फील्ड नहीं लगेगी। अगर आपको ट्राई करना हो तो आप एक मेटल का जो स्टील का टिफिन बॉक्स आता है वो ले लीजिए, या अपने फोन को एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर रैप करके एक टिफिन बॉक्स में डाल दें। आप ऑब्जर्व करेंगे अगर आप उस नंबर पर कॉल करेंगे तो वो आउट ऑफ रीच बताएगा। रीजन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है, लेकिन एल्यूमिनियम फॉइल और स्टील का टिफिन ये मेटल के बने थे, तो अंदर वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती, इसलिए कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी नहीं आ सकती, इसलिए आपके फोन तक कोई सिग्नल नहीं आएगा और आपका फोन आएगा आउट ऑफ रीच। ठीक है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसी फिनोमेना को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोला जाता है। चलिए अब एक सवाल देखते हैं इसके ऊपर। कंसिडर द सिचुएशन शोन इन फिगर। व्हाट आर द साइंस ऑफ Q1 एंड Q2 if the lines are drawn in proportion to the charges? What is the ratio of Q1 to Q2? आपको रेशियो ऑफ Q1 to Q2 बताना है और Q1 Q2 के साइन बताने हैं। अब अगर आप नोटिस करो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुरू कहां से होती है, बाहर किस चार्ज से निकलती हैं, पॉजिटिव से, और किस चार्ज की तरफ जाती हैं, नेगेटिव की। तो अगर आप ऑब्जर्व करो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस Q2 से बाहर निकल रही हैं और Q1 की तरफ जा रही हैं, तो ये जो Q2 हो जाएगा ये बन जाएगा पॉजिटिव, और ये जो Q1 बन जाएगा ये बन जाएगा नेगेटिव। तो हमारे पास आ जाएगा Q2 इक्वल्स टू पॉजिटिव एंड Q1 इज नेगेटिव। ये बात क्लियर हो गई। अब इन्होंने कहा कि अगर ये लाइंस प्रोपोर्शन में बनाई गई हैं, अगर ये लाइंस का जो प्रोपोर्शन है वो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के हिसाब से है, तो Q1 और Q2 का रेशियो कैलकुलेट करो। तो भाई जितनी लाइंस इमर्ज हो रही होंगी उतना स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा। तो देखो Q2 में से कितनी लाइंस निकल रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो Q2 के लिए कितनी लाइंस है हमारे पास, 18 लाइंस है। Q1 में देखो कितनी लाइंस आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6। तो Q1 के लिए कितनी लाइंस हो गई, 6 लाइंस हो गई। अब हमें Q1 अपॉन Q2 निकालना है, तो 6 अपॉन 18 यानी 1 अपॉन 3। तो आपका आंसर आएगा 1 अपॉन 3। आई होप सबको ये बात समझ में आ गई है सोनो बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट चार्ज्ड कंडक्टर्स। अलग अलग तरह के जो चार्ज कंडक्टर्स होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायग्राम देखते हैं हम लोग। डायग्राम के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में भी बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये डायग्राम्स आपको बनाने याद करने पड़ेंगे, यू विल हैव टू मेमोराइज दीज डायग्राम्स। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम पॉइंट चार्ज की। अब पॉइंट चार्ज में बच्चों हम दो तरह के चार्ज कंसिडर कर सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, देखिए चाहे पॉइंट चार्ज कैसा भी हो, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल हो जाएगी। इसका कारण है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉइंट चार्जेस के लिए, उसकी सिमेट्री जो होती है वो स्फेरिकल सिमेट्री होती है। यानी जो सिमेट्री ऑफ फील्ड आती है पॉइंट चार्जेस के लिए वो स्फेरिकल सिमेट्री आती है। इसलिए यहां पर ध्यान रखना है कि वो रेडियल ही बनाएंगे आप फील्ड लाइंस को। फिर चाहे वो पॉजिटिव चार्ज के लिए आप उसे ड्रॉ करें या नेगेटिव चार्ज के लिए ड्रॉ करें, इट हैज टू बी रेडियल। अब इनकी डायरेक्शन अगर हम देख लें, नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड टूवर्ड द चार्ज होती है, तो हम बना देंगे टूवर्ड्स द चार्ज। और जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके लिए जो फील्ड होती है वो रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज होती हैं, तो बाहर की तरफ निकलेंगी, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती हैं, इसलिए वो बाहर की तरफ जाएंगे। आई बात समझ में सबको। इसके बाद दूसरा कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये है इलेक्ट्रिक डायपोल। अभी तक देखो ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग थे, अब हम इन दोनों को साथ में जोड़ देंगे तो बन जाएगा हमारे पास डायपोल। ये पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा हो गया नेगेटिव चार्ज। अब इनके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं पॉजिटिव से शुरू होंगी नेगेटिव पर जाएंगी, पॉजिटिव से शुरू होंगी नेगेटिव पर खत्म हो जाएगी, पॉजिटिव से शुरू होगी नेगेटिव पर खत्म हो जाएगी, और साथ ही साथ जो चार्ज सरफेस है उससे परपेंडिकुलर ही इमर्ज होती है। यस और नो।
है ना। तो हमें ये कुछ इस तरह से, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम बनाया हो बार मैग्नेट की, तो इसका डायग्राम बच्चों उससे बिल्कुल सिमिलर पैटर्न से ही बनता है। अगर आप देखो, आपने बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी प्लॉट करी होंगी, डायग्राम बनाया होगा जूनियर क्लास में, तो वो बिल्कुल ऐसा ही था। तो ये बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल का केस। ठीक है बच्चों, अब आते हैं थर्ड केस पर। थर्ड पे हम लोग देखेंगे अब एक लाइन चार्ज का केस, यानी जो चार्ज है वो बराबर से एक तार के ऊपर यूनिफॉर्मली स्प्रेड किया गया हो, वो केस हम लोग देखेंगे। तो ये हमने एक तार ले ली और इसके ऊपर चार्ज को बराबर से स्प्रेड कर दिया, सारा चार्ज इस पर बराबर से हमने कर दिया स्प्रेड। अब जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इसके परपेंडिकुलर होंगी, दे विल बी परपेंडिकुलर, है ना, क्योंकि हमेशा चार्ज कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती है, ये प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो ऐसे बाहर की तरफ इससे जा रही होंगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो अवे ही जाएंगी, है ना, टूवर्ड्स तो नहीं आ सकती, क्योंकि पॉजिटिव के लिए जो फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा अवे होती हैं, ये हमने इसकी प्रॉपर्टी में पढ़ा है। तो इसकी जो सिमेट्री आती है बच्चों, ये सिलिंड्रिकल सिमेट्री आती है, याद रखेंगे। एक लाइन चार्ज के लिए जो फील्ड की सिमेट्री आप बनाएंगे वो सिलिंड्रिकल सिमेट्री होगी, इट विल बी सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक, इसलिए मैंने इस सिमेट्री का सिलेंडर बना दिया यहां पर। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास प्लेन शीट हो, चार्ज्ड शीट, अगर आपके पास एक चार्ज्ड शीट है तो उसके केस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाएंगे। तो मान लीजिए मैंने ये एक चार्ज शीट ले ली और चार्ज इसके ऊपर बराबर से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने, है ना, चार्ज को यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर दिया इस पर। अब हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो परपेंडिकुलर निकलेंगी सरफेस के, ऐसे करके, और क्योंकि हमने चार्ज पॉजिटिव लिया है तो इसलिए बाहर जाएंगी इससे, रेडिएटिंग आउटवर्ड। तो इस तरह की फील्ड बना देती है आपके पास एक चार्ज शीट। इसके बाद आता है हमारा लाइक चार्जेस का केस। टू लाइक चार्जेस, दो चार्जेस बिल्कुल एक जैसे, यानी ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों चार्जेस पॉजिटिव ले लिए। ठीक है, अब इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी ऐसे, दूसरे वाले से रिपल्शन होकर के, लाइक चार्जेस की वजह से ये एक दूसरे पर लेटरल प्रेशर लगाती थी, तो ये फील्ड लाइंस कुछ ऐसे चली जाएंगी, दे विल रिपेल, एक दूसरे को रिपेल करेंगी तो लेटरल प्रेशर लगाने लगेंगी, जिसकी वजह से ये फील्ड लाइंस का डायग्राम कुछ ऐसा सा बन जाएगा। दिस इज हाउ इट विल बी। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर अब क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये तो पता है हमें पॉजिटिव चार्जेस हैं तो फील्ड लाइंस हमेशा आउटवर्ड अवे फ्रॉम द चार्ज बनेंगी, इसीलिए हमारे पास ये कुछ इस तरीके से फील्ड लाइन डायग्राम क्रिएट हो जाता है। आ गया समझ में सबको। आई होप सबको मजा आया होगा आज इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने में। बच्चों अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सब्सक्राइब करना आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे मुझे बहुत हेल्प होती है, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी लगता है कि हाँ बच्चों को मेरा काम पसंद आ रहा है और उनको अच्छा लग रहा है, तो मैं उनके लिए और ऐसी वीडियोस और बनाऊं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, और ये हमारा प्यारा सा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको डीपीपीज और स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड करता हूँ ताकि आप और बेहतर बन जाएं इन फिजिक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।